हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं पाइथन द मशीन लर्निंग। ये एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी और इसमें हम पाइथन पे डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो मैं बता दूं, पाइथन पे जितना डिस्कस करूँ उतना ही कम है, क्योंकि इतना बड़ा है, इतना बड़ा पाइथन है, क्या बताऊं। ठीक है, लेकिन हम उसको पूरे पाइथन को थोड़ा सा समेटने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़े कुछ वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पार्ट, ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ ओवरव्यू पे रहेगा, जिसमें हम पाइथन की हिस्ट्री देखेंगे। पाइथन नाम क्यों पड़ा, अभी तक कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताया कि पाइथन ही नाम क्यों पड़ा और कुछ लैंग्वेज क्यों नहीं पड़ा। मतलब जैसे जावा का कोई स्पेसिफिक थिंग था कि जावा एक कॉफ़ी थी, उनको पसंद थे, इस वजह से जावा नाम पड़ा। तो इसी तरीके से पाइथन का मिथ क्या है, पाइथन क्यों पड़ा, पाइथन की हिस्ट्री देखेंगे, पाइथन के की फीचर देखेंगे और पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ थोड़ी सी अपनी भाषा में लिखा है, और जो कि प्योर प्योर हिंदी में है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं है कि जिससे कि आपको समझ में ना आए, और अपनी भाषा में मैंने लिखा है। ठीक है, पाइथन से सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे आसान लैंग्वेज सीखना है। पाइथन कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसको सीखने से ज़्यादा आसान पाइथन लैंग्वेज सीखना है। ठीक है, पाइथन ये एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को आप लोग जानते हो, यहाँ ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज होता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड थर्ड जो है, पाइथन में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लगभग वैसे ही कोड पाइथन लैंग्वेज में होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो एक एक लाइन का सेंटेंस, उसी तरीके से पाइथन में कोडिंग होता है। बहुत सिंपल सा सिंगल लाइन कोड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक डिफिनेशन आपको थोड़ा लंबा सा दे देता हूँ। इन केस अगर आपको सी लैंग्वेज में हेलो प्रिंट करना हो, हेलो वर्ड प्रिंट करना हो, तो हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है पता है? हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज़ इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, वर्ड मेन, उसके बाद फिर आप बाकायदा लिखते हो इंटीजर वगैरह। तो मतलब काफ़ी लंबा सारा कोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप एक लाइन लिख के हेलो वर्ड प्रिंट करा सकते हो। सिंपली लिखना है प्रिंट पैरेंथेसिस स्ट्रिंग में आपको पास करना है हेलो वर्ड, एंड टर्मिनेट करके रन करा देना है, आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो इतना सिंपल होता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है पाइथन में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, लगभग वैसे ही कोड पाइथन लैंग्वेज में होता है। पाइथन ये लैंग्वेज ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये ओपन सोर्स है, आपको इसको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कुछ करोगे तो कोई आपके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं कर सकता है। ये किसी भी ओएस प्लेटफॉर्म पर फ्री में उपलब्ध है। तो इस चीज़ के बारे में आगे डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड में। अगर पाइथन लैंग्वेज को सीखना है तो किसी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप पीएचपी उठाते हो, डॉट नेट उठाते हो, जावा स्क्रिप्ट उठाते हो, वेब डिज़ाइनिंग उठाते हो, वेब डेवलपमेंट उठाते हो, तो उसके लिए एक इनिशियली कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसको आप पढ़ना जरूरी रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आप पाइथन स्टार्ट कर रहे हो तो पाइथन बस स्टार्ट कर दो। तो पाइथन अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं से स्टार्ट करना शुरू करो। ये पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनेगी 100+ वीडियो में, और सबसे शानदार, और ऐसा नहीं कि 2-2 3-3 मिनट का वीडियो, यहाँ पे आपको 10 to 15 मिनट के बीच की वीडियो मिलेगी, क्योंकि पाइथन इतना छोटा नहीं है कि उसे हम 5 मिनट में करके 200 वीडियो बना के हम पूरा दे सकें। क्योंकि पाइथन बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को रियल लाइफ से रिलेट करके समझाना ही बेस्ट मोटिव है। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सेकंड में है पाइथन हिस्ट्री। चलो पाइथन हिस्ट्री समझ लेते हैं। पाइथन लैंग्वेज का आविष्कार गिल्डे वैम रोसम इस डच प्रोग्रामर ने किया। मतलब वैम रोसम सर ने, एक डच प्रोग्रामर थे, उन्होंने इस लैंग्वेज का आविष्कार किया है। ठीक है, पाइथन की शुरुआत 1980 में की गई थी। करीब एक दशक साल बाद में पाइथन 1991 में लॉन्च किया। पाइथन की शुरुआत 1980 में हो गई थी, लेकिन 1991 में 10 साल बाद, 11 साल बाद इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है। और करीब एक दशक साल बाद में पाइथन को 1991 में लॉन्च किया गया। ये तो रहा छोटा सा हिस्ट्री, क्योंकि ये पूछ सकता है कि आपका ये इसके आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारक कैसे क्या थे, डच प्रोग्रामर थे, आप बोल सकते हैं। पाइथन की शुरुआत 1980 में हुई। ठीक है, और पाइथन को ऑफिशियली लॉन्च किया गया 1991 में। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई नेम्ड पाइथन, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि पाइथन नेम क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, 1969 में मॉन्टी पाइथन ग्रुप द्वारा दिग्दर्शित की गई मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, ये एक सीरीज मतलब प्रसारित की गई थी। एक तरीके का नाटक होता है, मंच होता है, जैसे अपने यहाँ नाटक कराया जाता है, उसी तरीके से उस समय की ये एक सीरीज निकली थी। ये एक तरीके का दिग्दर्शित सीरीज थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसारित किया जाता था। तो रोशम सर ने इस सीरीज को काफ़ी पसंद करते थे,
इसके चलते उन्होंने अपने कंप्यूटर का लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया, और पाइथन लैंग्वेज का नाम किसी भी सर्प के नाम से नहीं दिया गया। मतलब जो पाइथन हमारा एक एनाकोंडा है, एनाकोंडा को पाइथन नाम दिया गया है, या कोई सांप का नाम है पाइथन, उससे नहीं लिया गया, बल्कि पाइथन ग्रुप नाम, एक मोंटी पाइथन ग्रुप नाम का एक ग्रुप था जिसने एक सीरीज निकाली थी मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, उससे लिया गया है ये हमारा पाइथन का नाम। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बहुत सिंपल और बहुत इजी भाषा में मैंने लिख के रखा है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए और एक बार में आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़े, ठीक है। तो आपको सिंपली अगर कोई पूछे कि पाइथन नाम कैसे पड़ा, तो डायरेक्टली बताना है मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक वेब सीरीज थी, या कह सकते हो ये एक सीरीज थी, प्रसारित किया गया था। उसी को रोशम सर बहुत पसंद करते थे और उसी से ये पाइथन नाम रख दिया गया, ठीक है। नाउ मूव द नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक हियर। पाइथन प्रोग्रामिंग फीचर सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझने वाला यही चीज़ें। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि पाइथन हम सीखे क्यों सीखे पाइथन? भाई हमारे पास और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, डॉट नेट, PHP, जावा और ये नोड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको क्यों सीखें? तो चलो मैं इसके लिए भी यहाँ पे मैं एक चीज़ रखा हूँ, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो भी देख के आपको समझ जाएंगे कि आपको क्यों सीखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए की फीचर क्या है इसके। की फीचर मतलब क्या फीचर है, ठीक है। पहली चीज़ है इजी टू लर्न है। आपको समझने में अगर कमी आ जाएगी तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये इतना इजी है कि आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं, बस आपसे होता जाएगा, करते रहोगे और पाइथन एक टाइम आएगा कि आप कंप्लीट पढ़ लोगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, आपको प्रोजेक्ट बनाना आने लगेगा, क्योंकि इतना टफ है ही नहीं। ईजी टू अंडरस्टैंड मतलब समझने में बहुत आसानी होगी। मतलब जैसे आप इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हो ना, तो ऐसा फील होगा कि मैं प्रोग्रामिंग नहीं, मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है, बहुत बहुत ईजी है। ईजी टू रीड समझने में आसानी होगी, मतलब पढ़ने में आसानी होगी, जैसे अभी मैंने बोला। पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ पोर्टेबल अकेले लिखा है, यहाँ मैंने लिखना भूल गया। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप विंडोज़ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये लिनक्स पे नहीं होगा। यही प्रोग्राम सेम अगर विंडोज़ पे बनाए, इसको कॉपी करें, लिनक्स पे जाकर रन कराओगे तो वहाँ हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं पोर्टेबल। विंडो का प्रोग्राम चाहे लिनक्स चाहे मैक किसी में कराओ, चाहे लिनक्स या मैक का किसी प्रोग्राम विंडो में कराओ, पाइथन का वर्क करेगा सेम, और सेम टू सेम रन भी होगा, एग्जीक्यूट भी होगा, इंटरप्रेट भी होगा, कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, सारी चीज़ें वैसी होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है पोर्टेबल। लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, इसकी लाइब्रेरीज के नंबर बहुत सारे हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं इसमें। जैसे आप अभी रिसेंट में चल रहा है एंगुलर, एंगुलर में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ओपन सोर्स एंड फ्री, ओपन सोर्स भी है, फ्री भी है। मतलब ओपन सोर्स मतलब ये होगा कि आप यूज़ करो, कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड मूव द नेक्स्ट, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें उप्स कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेड किया गया है, ठीक। एम्बेडेबल मतलब किसी चीज़ में इसको एम्बेड कर सकते हो, पर्टिकुलर इसका कोई ग्राफिक या एनिमेशन बना के किसी अलग प्रोग्रामिंग में एम्बेड कर सकते हो, थ्रू द यूआरएल एम्बेडेड कर सकते हो, तो इसलिए लिखा गया एम्बेडेबल। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक मतलब एक्सटर्नल तरीके से यूज़ कर सकते हो, थ्रू द एक्सटेंसिबल तरीके से, ठीक है। कि आपका ये प्रोग्रामिंग एक पैकेज बना दिया, उसको इंपोर्ट कराना है npm मतलब इंस्टॉल करके उसको आप एक्सटेंसिबल बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, पाइथन एप्लीकेशन। ये है सबसे बड़ी पॉइंट कि पाइथन एप्लीकेशन में आपको ये समझना है कि इससे क्या क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं, साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशनल एप्लीकेशन। कंप्यूटेशन एप्लीकेशन मतलब ये होता है कि किसी कंप्यूटर का एप्लीकेशन बनाना हुआ, आपको कोई स्पेशल टास्क के लिए कंप्यूटर का एप्लीकेशन बनाना हुआ। साइंटिफिक एप्लीकेशन मतलब वेदर से रिलेटेड कुछ बनाना हुआ, साइंटिफिकली चीज़ें कोई रिसर्च करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको आप यूज़ करना पड़ेगा साइंटिफिक एंड कंप्यूटेशन एप्लीकेशन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन भी बनता है। आप जेंगो वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें वेब एप्लीकेशन का आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, जिससे कि आप वेब एप्लीकेशन एक शानदार बना सकते हो। लेकिन कोर पार्ट यही है, समझना इसी को है पहले, उसके बाद आप वेब एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन आपको इसी से बनेगा जो मैं बता रहा हूँ। गेमिंग एप्लीकेशन आप बना सकते हो, गेम अपने आप बना सकते हो, जो भी गेम चाहो वो डेवलप कर सकते हो। ईआरपी एप्लीकेशन, ईआरपी जनरेट कर सकते हो, ईआरपी बना सकते हो। ईआरपी काफ़ी फेमस है, आप लोग गूगल कर लेना, बहुत बड़ी चीज़ है, ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। ग्राफिक एप्लीकेशन, इसमें ग्राफिक एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, ग्राफिकली कोई भी चीज़ हम मेंटेन कर सकते हैं,
तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बताएंगे कि कैसे पाइथन को डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और एक अपना पहला प्रोग्राम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।